नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। तो आज से हम लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब पर। तो आज हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ में आज हमारा टॉपिक होगा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी में हम स्टार्ट करेंगे आज। देखो, आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। क्या होगा बच्चों? समान अंतर। समान अंतर मतलब वह श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर क्या हो? समान। तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण आपका है गिनती। गिनती में कैसे? जैसे अपन चलें 1 2 3 4 5। अब गिनती में अपन देखते हैं कि 1 के बाद 2, तो कितने कितने का अंतर आ गया? 1 1 का। और अंतर देखो, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी। चाहे आप अनंत तक चले जाओ, अंतर कितने का रहेगा? 1 का। तो ये 1 का अंतर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसका मतलब अंतर क्या है? समान। और ये क्या होगा? समानांतर श्रेणी। और इसका एक दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पहाड़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 10। आगे अपन कितने तक चल जाएं? 20 तक। तो 2 4 6 8 10। इसमें अंतर कितने कितने का है बच्चों? 2 2 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है बच्चों? 2 2 का अंतर है, समान अंतर है। और इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? समानांतर श्रेणी। अब मैं आपको गिनती में कहूं कि बच्चों 37वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? आप कहोगे सर 37। मैं आपसे कहूं कि बच्चों 250वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? आप कहोगे सर 250 आएगा। इसका मतलब आपसे मैं ऐसे कुछ भी पूछ लूँ, आप बता दोगे सर 250 आएगा, सर 37 आएगा। या मैं आपसे पहाड़े में पूछूं कि बच्चों इस 2 के टेबल में 10वें नंबर पे क्या आएगा? आप कहोगे सर 2 दही का 20, क्योंकि अपने को पता है 2 के पहाड़े में 10वें नंबर पे क्या होता है? 20। 3 के पहाड़े में पूछो 10वें नंबर पे, आप क्या होगे? 30। तो ऐसे इस तरीके से इसका मतलब समानांतर श्रेणी में हम चलते जाएंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में कैसे कैसे चलते हैं। जो सबसे पहला पद होता है उसको क्या कहते हैं हम? ए। क्या कहते हैं बच्चों? ए। जो सबसे पहला पद होता है उसको क्या कहते हैं? ए, प्रथम पद या फर्स्ट पद। और जो इसके बीच का अंतर है, अंतर को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंस। अंतर को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? डिफरेंस। तो इसका मतलब इसको किससे लिखेंगे अपन? डी से। अब मैं आपसे, जैसे मैंने आपको पूछा 250वें नंबर पे क्या आया, 25वें नंबर पे क्या आया, 35वें नंबर पे क्या आया, ये सब जो भी चीज वो पूछेगा, जो पद वो पूछेगा, उसको अपन क्या कहेंगे? एन। क्या कहेंगे बच्चों? एन। अब वो कहे कि वो जो 250वें नंबर पे अपन ने निकाला है 250 आया, या 37वें नंबर पे 37 आया, या 2 के पहाड़े में 10वें नंबर पे क्या आया? 20। ये क्या कहलाएगा? इसका एन। और अब वो पूछे कि प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, या प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करो। वो ये योगफल या जोड़ने की ये जो बात है, इसको अपन किससे लिखेंगे? एसएन से। किससे लिखेंगे बच्चों? एसएन से। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं। 3 7 11 15। ये एग्जाम्पल के लिए अपन ने एक समांतर श्रेणी ले ली। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को? 20वां पद। तो इस समांतर श्रेणी में कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों? 3 से। इसका प्रथम पद क्या है? 3। इसको अपन किससे लिखेंगे? ए से। और अपन देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने कितने का है? कितने कितने का है? देखो, 7 में से 3 गए 4, 11 में 7 गए
4, 15 में से 11 गए 4। आप देखोगे इसका अंतर समान आएगा, चाहे अपन कहीं तक भी चले जाएं, कितना अंतर आएगा 4। और ये समान अंतर है इसलिए इसको क्या कहेंगे समांतर श्रेणी, और इस अंतर को ही अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं डी। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 4, और प्रथम पद मतलब ए, पहला पद कौन सा है इसका 3, और वो पूछ रहा है कि 20वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, कौन सा पद पूछ रहा है वो 20वां पद। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया अपने पास 20, और वो पूछ क्या रहा है 20वां पद पूछ रहा है, an पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो है सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जब तक आप समांतर श्रेणी पढ़ोगे तब तक। तो इसका फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, आप मेरे साथ बोलो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में अपन इनके मान रखेंगे। an अपने को पूछ रहा है, a की जगह अपन क्या लिखेंगे 3, क्योंकि अपने को पता है प्रथम नंबर पे क्या है 3, फर्स्ट नंबर पे क्या है 3, a की जगह अपन ने लिखा 3। अब वो कह रहा है कि 20वें नंबर पे 20वां पद पूछ रहा है, तो n का मान कितना है अपने पास 20, तो n की जगह अपन ने लिख दिया 20 माइनस 1, और डिफरेंस इसका d कितना है 4। अंतर कितने कितने का आया था बच्चों 4, तो इसकी जगह लिख देंगे अपन 4। ये इंटू का निशान आप लगाओ तो लगा लेना, लेकिन अपने इसका मतलब होता है तो 3 या 3 प्लस 20 में से 1 गए 19, तो 19 इंटू 4, जैसा कि आपने को पता है गणित में पहले। तो देखो 3 प्लस 19 इंटू 4, 19 को अपन 4 से गुणा करेंगे, 19 का पहाड़ा आपको आना चाहिए 19 चौक 76, तो 3 प्लस 76, 76 और 3 79 या 79। तो an का मान अपने पास क्या आ गया 79। an का मान कितना आ गया बच्चों 79। तो ये अपना उत्तर आ गया। अब वो पूछे कि इस समांतर श्रेणी में 25वें नंबर पे क्या आएगा, तो आपको सीधा सा सिंपल सा है, n की जगह आप क्या लिख लोगे 25, 25 में से 1 चले जाएंगे 24, 24 को 4 से गुणा करना और 3 को उससे जोड़ देना, तो वो आपका उत्तर आ जाएगा। अब मान लो वो कहे कि एक समांतर श्रेणी दे दे कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम 4 पद ज्ञात करो। वो कहेगा कि आपके पास a बराबर है 7 और d बराबर है 2। तो आपसे वो कहे इस समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद ज्ञात करो। आप कैसे ज्ञात करोगे, a का मान अपने को पता है 7, इसका मतलब पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चों 7, पहले नंबर पे क्या आएगा 7। अब इसमें आगे अपन निकालते जाएंगे, इसमें 2 जोड़ते जाओ। पहले नंबर पे 7 अपने को पता है, डी डिफरेंस इसका अंतर कितना है 2, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, 7 और 2 9। दूसरे नंबर पे क्या आ गया 9। अब इसमें 2 और जोड़, 9 और 2 11, तो तीसरे नंबर पे क्या आ गया 11, और 11 में 2 और जोड़ दो, 11 और 2 13, तो चौथे नंबर पे क्या आ गया 13। तो 7 नहीं, प्रथम 4 पद आ गए 7 9 11 13। इस तरीके से आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछ ले समांतर श्रेणी का सिंपल सा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नोट कर लिया बच्चों आप सभी ने। तो ये अपना फॉर्मूला क्या है समांतर श्रेणी का, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप समांतर श्रेणी पढ़ोगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2-4 सवाल देता हूँ। एक समांतर श्रेणी मान लो अपने पास a बराबर है 4 और d बराबर है 3, तो इसके आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने। कैसे करोगे, एक बार दोबारा देख लो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि आपका कोई सवाल रह जाए। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें देखते जाओ। तो a बराबर क्या है 4, d बराबर कितना है 3, तो इसमें अपन चलते जाएंगे। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे 4, d इसमें 3 और जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, 7 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 10, 10 में 3 जोड़ देंगे 13। ये ऐसे चलती जाएगी। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, नोट कीजिए। पहला सवाल, यही समांतर श्रेणी ले लेते हैं अपन 4 7 10
13। अब इसका आपको याद करना है 25वां। 1/2 1 अब इसी तरह के बटे वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं, और भी जो भी सवाल हैं, आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जो सवाल हैं ये आपको करने हैं, आपकी बुक में भी सवाल दिए हुए हैं वो भी आपको करने हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी an से रिलेटेड और भी कई सवाल हैं, उसमें आपको n का मान निकालना होगा, किसी में d का, किसी में a का, और उसके बाद जो अपना मेन पार्ट आएगा योगफल वाला, SN वाला, वो भी हम आपको बताएंगे किसमें, पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लवली मुखीजा, जय हिंद।